Assalamualaikum dear students, hope you are doing well. Today I am going to start transform of some ordinary function. अब आपके पास यहाँ पर लेप्लास ट्रांसफॉर्म को आप अप्लाई करेंगे सम ऑर्डिनरी फंक्शन के ऊपर। सबसे पहले जो गिवन फंक्शन है वो आपके पास क्या है 1। लेप्लास ट्रांसफॉर्म के केस में जब आप इसको डिफरेंट फंक्शंस के ऊपर अप्लाई करेंगे तो उस केस में आपके पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो फार्मूला है वो अप्लाई करेंगे। यहाँ पर आपके पास जो फंक्शन गिवन है एफ ऑफ टी इक्वल टू 1 लाइक कॉन्स्टेंट फंक्शन गिवन है 1 की जगह आपके पास 3 भी गिवन हो सकता है, 4 भी गिवन हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन भी गिवन हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल भी। तो डायरेक्टली आपके पास गिवन है एफ ऑफ टी इक्वल टू 1। अब यहाँ पर जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला है वो आपके पास क्या है, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी विच इज़ इक्वल टू 0 गोज टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। एफ ऑफ टी की जगह पे आप पुट करेंगे जो गिवन फंक्शन है 1 आप पुट करेंगे तो आपके पास जस्ट क्या आ जाता है 0 गोज टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी डी टी। तो सिंपल आपके पास जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसके लेप्लास का फॉर्मूला है वो अप्लाई कर देंगे। 0 गोज टू लाइक ई रेज टू पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाई जो आपके पास वेरिएबल के साथ कांस्टेंट है डिवाइडेड बाई माइनस एस 0 गोज टू इन्फिनिटी। आपके पास डेरिवेटिव के केस में जब आप उसका इंटरनल डेरिवेटिव लेते हैं तो वो आपके पास प्रोडक्ट में आता है। इन केस ऑफ इंटीग्रेशन जब आप इंटीग्रेशन में ये जो फंक्शन का इंटरनल डेरिवेटिव लेते हैं ई रेज टू पावर माइनस एस टी एज इट इज़ आ जाएगा। फिर इसकी जो एक्स पावर है उसका डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास क्या आता है माइनस एस। तो यहाँ पर माइनस एस आपके पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो आपके पास लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 गोज टू इन्फिनिटी। आपके पास सेमी इनफाइनाइट डोमेन है -1 अगर एस तो आपके पास क्या एज अ कांस्टेंट टर्म ई रेज टू पावर माइनस एस टी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 गोज टू इन्फिनिटी। अब एक बात माइंड में याद रखनी है, जब आप लिमिट्स पुट करते हैं तो आप सबसे पहले अपर लिमिट पुट करते हैं फिर माइनस लोअर लिमिट। मिड में आपके पास जो साइन यूज़ होता है वो आपके पास क्या होता है माइनस। और आपके पास जब लिमिट्स पुट करेंगे तो आपने पहले अपर लिमिट कंप्लीट पुट करनी है फिर माइनस लोअर लिमिट। -1 अवर एस ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस ई रेज टू पावर 0 तो -1 अवर एस 0 इंटू -1। अब आपके पास ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी है तो उस केस में आपके पास क्या जाता है माइनस इन्फिनिटी है तो आपके पास 1 अवर इन्फिनिटी। तो उसमें यह आपके पास 1 डिवाइडेड बाई ई रेज टू पावर इन्फिनिटी फिर आपके पास आ जाता है 1 ओवर 0 और उस केस में आपके पास डायरेक्ट जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 0। जब भी आपके पास ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी होगा आपके पास क्या आंसर आएगा 0 आंसर आएगा। एक और माइनस ई रेज टू पावर 0 है इसका क्या मतलब है आंसर आपके पास 1 आएगा। -1 ओवर है 0 इंटू -1। अब आपके पास जो कॉन्स्टेंट फंक्शन है लाइक 1 2 3 उसकी आपके पास जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म है वो आपके पास क्या आएगी 1 ओवर। लेप्लास ट्रांसफॉर्म के केस में आप उसकी डोमेन चेंज करते हैं टाइम टू फ्रीक्वेंसी। तो अब यहाँ पर आपके पास लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कांस्टेंट फंक्शन 1 इक्वल टू 1 ओवर एस। फिर आपके पास जो नेक्स्ट फंक्शन है उसमें 0 गिवन है तो आपके पास लेप्लास ट्रांसफॉर्म जो गिवन फंक्शन है 0 उसकी क्या होगी तो उसकी जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म है वो ऑलवेज 0 होगी। अब यहाँ पर एफ ऑफ टी की जगह पे जब आप 0 पुट करेंगे 0 आपके पास किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई होगा तो उसको भी 0 कर देगा। तो आपके पास लेप्लास ट्रांसफॉर्म जो 0 फंक्शन की होगी वो क्या होगी 0। नेक्स्ट है आपके पास लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एफ ऑफ टी इक्वल टू टी। अब यहाँ पर इस केस में जो टी है उसका आपके पास जो एक्सपोनेंट पावर है वो क्या है 1। तो एफ ऑफ टी की जगह पे आप 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर आपके पास 2 फंक्शंस आ गए हैं। सबसे पहले है आपके पास ई रेज टू पावर माइनस एस टी लाइक कर्नल ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म और जो सेकंड फंक्शन आ गया वो एफ ऑफ टी इक्वल टू टी। जब भी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे तो आप उस फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन सपोज करें जिसका आप जब डेरिवेटिव लें तो वो आपके पास रिड्यूस होकर है इंक्रीज होकर है। अब आपके पास सबसे पहले ई रेज टू पावर माइनस एस टी है टी को आपने फर्स्ट फंक्शन सपोज किया है ई रेज टू पावर माइनस एस टी को सेकेंड। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का आपके पास फार्मूला क्या है फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू डी टी। अब यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ आ गया जो आपके पास इंटीग्रेट किया आपने वो सेकंड फंक्शन को किया ई रेज टू पावर माइनस एस टी माइनस होल इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन आपके पास एज इट इज़ इसको इंटीग्रेट करेंगे ई रेज टू पावर माइनस एस टी और डायरेक्ट उसका आंसर है और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। जब आप टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास आंसर क्या आ रहा है -1 ओवर एस टी ई रेज टू पावर माइनस एस टी डी। अब देखिए यहाँ पर आपके पास फर्स्ट फंक्शन वो मल्टीप्लाई हो रहा है
प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाई माइनस एस का स्क्वायर। एस स्क्वायर कैसे बना है, जब आपने फर्स्ट टाइम उसको इंटीग्रेट किया तो डिनोमिनेटर में माइनस एस आ गया, जब अगेन आपने उसको इंटीग्रेट किया तो आपके पास क्या गया, माइनस एस स्क्वायर। पहले जब आपने इंटीग्रेट किया तो उसकी वजह से माइनस माइनस प्लस हो गया, जब आपने दोबारा इंटीग्रेट किया तो अगेन आपके पास प्लस माइनस आ गया। और जब भी आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे आपके पास जो मिड में साइन यूज होता है माइनस, लाइक फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेट ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रल ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू dt विद रिस्पेक्ट टू t करें। लाइक कुछ केसेस में जैसे आप कैलकुलस में जब आप इंटीग्रेशन पार्ट अप्लाई करते हैं तो आपके पास विद रिस्पेक्ट टू कॉमनली x होता है। अब यहाँ पर आप जैसे ही लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन पुट करेंगे फर्स्ट फंक्शन तो आपके पास फुली का फुली अप्रोच कर जाएगा ज़ीरो को, क्योंकि आपके पास फर्स्ट केस में इन्फिनिटी प्रोडक्ट में आ जाएगी और सेकंड में आपके पास ज़ीरो की वजह से, और सेकंड में आपके पास माइनस वन ओवर एस स्क्वायर ई रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस ई रेज़ टू पावर ज़ीरो ई रेज़ टू पावर नेगेटिव इन्फिनिटी आपके पास क्या हो जाएगा, ज़ीरो। अब यहाँ पर देखिए ई रेज़ टू पावर सबसे पहले आ जाता है वन माइनस इन्फिनिटी, उसको आप कन्वर्ट करते हैं वन ओवर इन्फिनिटी, फिर आपके पास वन ओवर इन्फिनिटी या आपके पास डिनोमिनेटर में डायरेक्टली आ जाते हैं वन डिवाइडेड बाई ई रेज़ टू पावर इन्फिनिटी। अब यहाँ पर वन डिवाइडेड बाई ई रेज़ टू पावर इन्फिनिटी आ जाता है तो इन्फिनिटी लाइक इन्फिनिटी वन ओवर इन्फिनिटी ज़ीरो आ जाता है, और ई रेज़ टू पावर ज़ीरो माइनस वन ओवर स्क्वायर ज़ीरो इंटू माइनस वन, फिर आपके पास एफ ऑफ एस इज इक्वल टू वन ओवर एस स्क्वायर। यहाँ पर आपके पास इस केस में जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन टी होगा वो आपके पास क्या वन ओवर एस स्क्वायर, अगर आपके पास टी स्क्वायर है तो उस केस में आपके पास क्या जाएगा, टी स्क्वायर है तो वन ओवर एस क्यूब। अब जस्ट टी की पावर वन थी तो आपके पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म आ गया वन ओवर एस स्क्वायर, टी स्क्वायर होगी तो वन ओवर एस क्यूब, टी क्यूब होगी तो वन ओवर एस पावर 4, और अगर आपके पास टी की पावर एन होगी तो वन डिवाइडेड बाई एस की पावर एन प्लस वन। नेक्स्ट है आपके पास एक्सपोनेंशियल आर्डर फंक्शन एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ई रेज टू पावर ए टी। अब यहाँ पर आपके पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म का फार्मूला अप्लाई करते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू जीरो गोज टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी इंटू ई रेज टू पावर ए टी डी टी। अब आपके पास इस केस में बेसिस आपके पास सेम आ जाएंगी तो पावर्स को आप ऐड कर देंगे, ई रेज टू माइनस को आप कॉमन लेंगे एस माइनस ए इंटू टी डी टी। तो यहाँ पर सिंपल आपके पास एक्सपोनेंट का फार्मूला अप्लाई होगा, आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा, और उसका जब आप इंटरनल डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा माइनस इंटू एस माइनस ए, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन जीरो गोज टू इन्फिनिटी। अब आपके पास लिमिट्स कांस्टेंट को आप सेपरेट कर देंगे माइनस वन डिवाइडेड बाई एस माइनस ए, और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन पुट करेंगे अपर माइनस लोअर, ई रेज टू पावर नेगेटिव इन्फिनिटी आपके पास जीरो हो जाएगा और ई रेज टू पावर जीरो वन, आपके पास आंसर आ जाएगा वन डिवाइडेड बाई एस माइनस ए। जब भी आपके पास जो फंक्शन गिवन होगा एक्सपोनेंट ई रेज टू पावर ए टी होगा तो उसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपके पास आएगी वन डिवाइडेड बाई एस माइनस ए। अब यहाँ पर आपके पास ए की जगह पे अगर ए आपके पास क्या है कांस्टेंट, अगर आपके पास गिवन है 5t एफ ऑफ टी ई रेज टू पावर 5t, तो फाइनल जो आंसर आएगा वो आपके पास आ जाएगा वन डिवाइडेड बाई एस माइनस 5। नेक्स्ट है आपके पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज टू पावर माइनस ए टी। सेम आपके पास एक्सपोनेंशियल आर्डर फंक्शन गिवन है, आप इस केस में बेसिस सेम है, पावर को ऐड करेंगे और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन जब पुट करेंगे तो अपर माइनस लोअर। अब यहाँ पर देखिए जब आपके पास एक्सपोनेंशियल आर्डर में नेगेटिव आपके पास पावर के साथ फंक्शन गिवन होगा तो उसकी जो फाइनल लैप्लास ट्रांसफॉर्म है ये वन डिवाइडेड बाई एस प्लस ए। अब यहाँ पर अगर आपके पास ए गिवन है लाइक माइनस ए है तो आपके पास ए की बजाय गिवन है 7, तो आपके पास उस केस में क्या आएगी वन डिवाइडेड बाई एस प्लस 7, और लिमिट्स जब भी पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। नेक्स्ट है आपके पास फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एफ ऑफ टी इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए टी। अब आपके पास यहाँ पर अगेन आपके पास लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन हम अप्लाई करेंगे। अच्छा इस केस में एक बात हमेशा याद रखनी है, आपके पास अगर फंक्शन आ जाता है ई रेज टू पावर माइनस एस टी कॉस ऑफ ए टी डी डी। अब आपके पास जैसे कॉस का फंक्शन है ई रेज टू पावर माइनस एस टी को आप सेकेंड फंक्शन लेते हैं, कॉस ऑफ ए टी को आप फर्स्ट फंक्शन लेंगे, तो आपके पास ये फंक्शन रेपिटेशन में आ जाएगा। फर्स्ट टाइम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो साइन में आएगा, अगेन आप उसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो कॉस में जाएगा। लाइक आपके पास इस केस में डिग्री रिड्यूस नहीं होगी, अगर आपके पास टी स्क्वायर है फर्स्ट टाइम उसका डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास रिड्यूस होकर डिग्री 1 हो जाएगी, अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा। इस केस में आपके पास इस तरह के जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ जाते हैं उसको सॉल्व करने के दो मेथड हैं। फर्स्ट वन ये है कि आप इस होल
इंटीग्रल को 0 गोज टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी इंटू कॉस ऑफ ए टी डी टी को आई सपोज कर लें, लाइक आई कैपिटल आई सपोज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो उस केस में ये कि आपके पास इजीली जैसे ही रेपिटेशन में फंक्शन आएगा तो उसको आप आई के साथ सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, सेकंड आपके पास क्या था, यहाँ पर आपके पास सपोज करते हैं एफ ऑफ टी 0 गोज टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी कॉस ऑफ ए टी डी टी, या आप इसके ऊपर जब इंटीग्रल अप्लाई करते हैं तो आपके पास दो फंक्शन, एक तो आपके पास कॉस ऑफ ए टी के अकॉर्डिंग उसकी जगह पे आई आ जाता है, फिर जो सेकंड फंक्शन रेपिटेशन में आ रहा था उसको आई टू कहते हैं, आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू। या फिर आपके पास इस फंक्शन को आप ओपन करके लिखते हैं कि cos ऑफ ए टी आपके पास किसके इक्वल होता है, आपके पास ई रेज टू पावर यहाँ पर ए टी है तो डायरेक्ट आपने इसका रियल पार्ट लिख दिए। अब cos ऑफ ए टी के लिए आप रियल पार्ट लिखते हैं और आपके पास साइन ऑफ ए टी के लिए इमेजिनरी पार्ट, लाइक ई रेज टू पावर आयोटा ए टी माइन रियल पार्ट ऑफ दिस और इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पर आपने cos ऑफ टी के लिए डायरेक्ट इसका रियल पार्ट लिख दिया है ई रेज टू पावर माइनस एस टी इंटू ई रेज टू पावर आयोटा ए टी डी टी। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले रियल पार्ट को लेके आपने इसको सॉल्व किया तो बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। अब आपके पास cos ऑफ ए टी, यहाँ पर आपके पास इसको ओपन करते हैं, कुछ केसेस में ऐसे होता है कि आपके पास cos थीटा किसके इक्वल होता है ई रेज टू पावर, प्रॉपर इसका फार्मूला है कि आपके पास ई रेज टू एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग इसका एग्जैक्ट फार्मूला है, वो भी मेरे माइंड में नहीं है। नेक्स्ट जब मैं एग्जांपल को एक्सप्लेन करूँगी तो उसमें ये प्रॉपर चीज़ें बता दूंगी कि आपके पास cos ऑफ ए टी को डायरेक्ट आपने रियल पार्ट के अकॉर्डिंग ई रेज टू पावर आयोटा ए टी कैसे लिखा है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नेक्स्ट आपके पास फंक्शन होगा साइन ऑफ ए टी। यहाँ पर रियल पार्ट के अकॉर्डिंग आपने आंसर लिखा है तो रियल पार्ट इसका डायरेक्ट लेंगे। ओ यस, ई रेज टू पावर आयोटा ए टी आपके पास किसके इक्वल होता है, कॉस ऑफ ए टी प्लस आयोटा साइन ऑफ ए टी, मेरे माइंड में आ गया। अब यहाँ पर डायरेक्टली आपने नेक्स्ट लास्ट में आपने जस्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करके जो रियल पार्ट होगा वो cos ऑफ ए टी का आंसर होगा, जो आपके पास इमेजिनरी पार्ट होगा वो साइन ऑफ ए टी का आंसर होगा। तो अब यहाँ पर आपके पास जो ई रेज टू पावर आयोटा ए टी है वो किसके इक्वल है, cos ऑफ ए टी प्लस आयोटा साइन ऑफ ए टी। तो आपने जो आंसर अपने पास लैप्लास के लिए कलेक्ट करना है वो जस्ट रियल पार्ट लेना है। cos ऑफ ए टी के लिए cos के लिए हमेशा रियल लेते हैं, साइन के लिए हमेशा इमेजिनरी लेते हैं। जो आपके पास एक्सपोनेंशियल ऑर्डर फंक्शन गिवन है ई रेज टू पावर आयोटा ए टी वो आपके पास किसके इक्वल है, cos ऑफ ए टी प्लस आयोटा साइन ऑफ ए टी। अगर आपके पास गिवन है ई रेज टू पावर आयोटा 5t तो आपके पास आ जाएगा cos ऑफ 5t प्लस आयोटा साइन ऑफ 5t। अब यहाँ पर बेसिस सेम है, पावर को ऐड कर देंगे। सबसे पहले लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करके तो एफ ऑफ टी की बजाय ये ई रेज टू पावर आयोटा ए टी आ जाएगा। बेसिस सेम है, पावर को ऐड करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। फर्स्टली एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा, जब उसका इंटरनल डेरिवेटिव लेंगे उसका आंसर डिनोमिनेटर में लिख देंगे। लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 गोज टू इन्फिनिटी -1 डिवाइडेड बाय एस माइनस आयोटा, ये आपके पास कांस्टेंट है, इसको सेपरेट कर देंगे और जो रिमेनिंग आपके पास एक्सपोनेंट है उसमें आप लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन पुट करेंगे। अब यहाँ पर देखें आपके पास क्या जाता है -1 डिवाइडेड बाय एस माइनस आयोटा इंटू 1। अब आपके पास रियल पार्ट के अकॉर्डिंग आपके पास क्या जाता है, रियल पार्ट ऑफ एस प्लस आयोटा है डिवाइडेड बाय एस माइनस आयोटा इंटू एस प्लस आयोटा है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आपके पास यहाँ पर एक्स प्लस एस माइनस आयोटा इंटू एस प्लस आयोटा है, तो आप इसको थर्ड फार्मूला आपके पास बनता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपके पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म का फार्मूला क्या आ गया, एस डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें आपके पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म का जो आंसर आ गया वो आपके पास क्या 1 डिवाइडेड बाय एस माइनस आयोटा है, लाइक जो गिवन फंक्शन था उसके अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट है आपके पास रियल पार्ट ऑफ 1 डिवाइडेड बाय एस माइनस आयोटा ए। इसको आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं इसके कॉन्जुगेट के साथ, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पर आपने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है बाय लाइक इसके कॉन्जुगेट के साथ, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में एस माइनस आयोटा, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो जो आपके पास इमेजिनरी फंक्शन होता है उसका साइन चेंज हो जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में जब भी आप कॉन्जुगेट अप्लाई करते हैं जो आपके पास इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज होता है। तो आपके पास यहाँ पर देखें दो फंक्शन बन गए, एस डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस आयोटा ए डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब आपके पास जब फंक्शन cos ऑफ ए टी होगा उसका लैप्लास क्या आएगा, एस डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और साइन ऑफ ए टी के में आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ए डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें डायरेक्ट मैंने स्टार्ट में लिख दिया इमेजिनरी पार्ट, सेम आपके पास क्या ई रेज टू पावर माइनस एस टी ई रेज टू आयोटा डी टी, बेसिस सेम है, पावर्स को ऐड करेंगे। लास्ट में आपके पास आंसर क्या आ गया है,
-1/, इसमें लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, ये देखें यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई डिवाइड के इसके कंजुगेट के साथ आंसर, लास्ट में आपके पास a/s² + a²। लेप्लास के केस में कॉस के केस में आपके पास आंसर है s/s² + a², और इमेजिनरी फंक्शन का आपके पास लाइक साइन का जब भी होगा वो आपके पास a/s² + a²। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फॉर एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क।